हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 4 ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स दैट यू कॉल्ड सॉइल। तो यार ध्यान दीजिएगा, सॉइल इज व्हाट एग्जैक्टली। सॉइल के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सॉइल सॉइल क्या है? दिस इज द अपर मोस्ट weathered layer of earth crust. You can simply define अपर मोस्ट, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट की जो अपर मोस्ट लेयर है, दैट यू कॉल्ड सॉइल। दिस इज द अपर मोस्ट वेदर्ड लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये लेयर हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, ये वेदर्ड लेयर है, यानी कि इसमें चेंजेस देखे जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती है, लेकिन जो अपर मोस्ट लेयर होती है मोस्ट चेंजेबल, राइट, जो लेयर है वेदर्ड लेयर आप इसको बोलते हैं, एंड दैट यू कॉल सॉइल, जिसे आप सॉइल कहते हैं। अब सॉइल की कंपोजिशन क्या है, सॉइल के सिग्निफिकेंस क्या है, राइट, सॉइल किस तरीके से हमारी एक नेचुरल रिसोर्स का काम करती है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल की जो है कंपोजिशन क्या है, एक पॉइंट और लिखिएगा आप यहाँ पे। अगर आप सॉइल को अच्छे से स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल, देयर इज अ टर्म फॉर द स्टडी ऑफ सॉइल दैट इज नोन एज पैडोलॉजी। द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पैडोलॉजी। सॉइल की स्टडी करना पैडोलॉजी है, राइट। एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सॉइल? सॉइल की जो कंपोजिशन है वो क्या क्या है? हम पहले कंपोजिशन की बात करते हैं। सॉइल की जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन में सॉइल की कुछ मिनरल एलिमेंट्स आते हैं। सॉइल में लगभग 40% मिनरल्स होते हैं। कितने होते हैं? लगभग हाउ मेनी परसेंट? इनसाइड द सॉइल हैविंग अप्रोक्सीमेटली कितने? ये होते हैं 40% मिनरल्स। अगर हम सॉइल प्रोफाइल की बात करें, सॉइल की कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें लगभग 40% मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। और भी इसमें जैसे कि 10% इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल कितना है? 10%। ऐसे ही इसमें एयर प्रेजेंट होती है, लगभग 25% एयर। इसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, लगभग 25%। एक एवरेज में कंपोजिशन ये बता रहा हूँ। ये जो मिनरल्स सॉइल्स में प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? जैसे कि सॉइल की कंपोजिशन वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। ये एक पॉइंट आपको लिखना है कि जो कंपोजिशन ऑफ सॉइल है, द सॉइल कंपोजिशन ऑलवेज वेरी। सॉइल कंपोजिशन हमेशा प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। ये ऑन एन एवरेज मैं आपको एक कंपोजिशन बता रहा हूँ। आपकी जो सॉइल की कंपोजिशन है दैट इज ऑलवेज वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। टाइप ऑफ सॉइल एंड इट्स कंपोजिशन। सॉइल का जो टाइप है और उसकी जो कंपोजिशन है दैट इज ऑलवेज वेरी, ये हमेशा वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सॉइल कंपोजिशन हमेशा वेरी करती है, ये बात आपको याद रखनी है। जो टाइप ऑफ सॉइल है और जो इसकी कंपोजिशन है दैट इज ऑलवेज वेरी, वो हमेशा वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो कंपोजिशन ऑफ सॉइल है, राइट। और जो यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल है वो हमेशा वेरी करती है, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। इसके अलावा तो टाइप ऑफ सॉइल एंड इट्स कंपोजिशन ऑलवेज वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो सॉइल की कंपोजिशन है, यानी कि जो टाइप ऑफ सॉइल है वो हमेशा वेरी करती है। और ये जो मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मिनरल्स होते हैं लाइक ग्रेवल, लाइक क्ले, स्लिट एंड सैंड। ये सारे के सारे मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्रेवल्स, क्ले, स्लिट एंड सैंड, दिस ऑल आर द मिनरल्स ऑफ द सॉइल। ये सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट मिनरल्स हैं, इनका साइज जो होता है वो डिफरेंट करता है, वेरी करता है। सबसे जो लार्जेस्ट साइज होता है ग्रेवल, उसके बाद क्ले, फिर स्लिट और फिर सैंड। और ये जो कंपोजिशन है, ये जो मिनरल्स होते हैं, ये सॉइल टू सॉइल हमेशा वेरी करते हैं, ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है, राइट। हमेशा वेरी करते हैं, टाइप ऑफ सॉइल पर डिपेंड करते हैं, मैं आपको बताऊँ, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पे एयर और वाटर होना भी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा 10% ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है सॉइल के अंदर, राइट, वो क्या क्या ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो जो मेजर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल है वो क्या क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में जैसे कि यहाँ पे आता है ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है। जितना भी कुछ जैसे भी कोई बायो वेस्ट होता है, कोई डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, राइट, तो माइक्रोबियल एक्शन की वजह से वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक सॉइल की कंपोजिशन का ही एक पार्ट है। और ये ह्यूमस सॉइल की फर्टिलिटी पावर को भी बढ़ाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये ह्यूमस हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। ये यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को, यानी कि सॉइल की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है, जो बायोलॉजिकल क्वालिटी है, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। तो दीज बैक्टीरिया मेंटेन द बायोलॉजिकल क्वालिटी। बैक्टीरिया एंड कुछ फंजाई भी आप लिख सकते हैं, कुछ फंजाई भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज मेंटेन द बायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ सॉइल, मेंटेन द बायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ सॉइल। ये सब सॉइल की बायोलॉजिकल क्वालिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, सॉइल के बारे में बता दिया मैंने, सॉइल की कंपोजिशन मैंने आपको बता दी। अगला है कि यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, कोई भी सॉइल किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है, कितनी यूजफुल है, कितनी अच्छी सॉइल है, राइट। हम एक्चुअल में क्या होता है कि हम अपना जो जितना भी फूड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जिसको कि हम सॉइल के अंदर ग्रो कराते हैं। तो वहाँ पे सॉइल में अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम सॉइल की फर्टिलिटी पावर को भी, राइट, चेक करते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। जितनी अच्छी फर्टिलिटी पावर ऑफ सॉइल, उतना ही अच्छा फूड प्रोडक्शन, उतना ही अच्छा वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन होगा। तो अगला जो टॉपिक है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस ऑल्सो कि व्हाट इज एग्जैक्टली फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो नेक्स्ट इज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्या है? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, दिस इज एन एबिलिटी ऑफ सॉइल, एग्जैक्टली, है ना, एबिलिटी ऑफ सॉइल टू ग्रो दी प्लांट्स। यानी कि सॉइल की वह एबिलिटी जिसमें कि प्लांट आसानी से ग्रो कर सके। यानी कि सॉइल के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो प्लांट्स को ग्रो कराती है, प्लांट्स को नरिश करती है, राइट। प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल की क्वालिटी जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सॉइल की जितना ज़्यादा कोई प्लांट किसी पर्टिकुलर सॉइल में ग्रो करता है, यानी कि सॉइल उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी वाली है। और जितनी ज़्यादा क्वालिटी वाली सॉइल है, यानी कि उतनी ही फर्टाइल सॉइल है, राइट। और जितनी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, उस फर्टिलिटी की वजह से, जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की वजह से प्लांट की ग्रोथ, क्रॉप प्रोडक्शन भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो अगला जो पॉइंट है, तो जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हाँ, किसकी बात करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो फर्टिलिटी है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, राइट, व्हाट इज एग्जैक्टली दिस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये जो है, राइट, दिस इज एन एबिलिटी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, दिस इज an ability of soil to grow the plants, प्लांट्स को ग्रो करने की जो एबिलिटी होती है सॉइल की, वो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल होती है, राइट। और ये जो फर्टिलिटी होती है सॉइल के टाइप पे डिपेंड करती है। सॉइल किस टाइप की है, उस टाइप पे डिपेंड करती है। आर यू गेटिंग इट? जैसे कि एक टाइप की सॉइल होती है, इसको आप तराई सॉइल कहते हैं, दैट इज फर्टाइल सॉइल, वो बहुत अच्छी होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, राइट। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जैसे सैंडी सॉइल जो है, सैंड जो होता है, दैट इज पुअर, दैट इज नॉट गुड फॉर द प्लांट प्रोडक्शन। तो जो फर्टिलिटी जो डिपेंड करती है, वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, राइट। जो फर्टिलिटी में ये भी बताया था, जो फैक्टर्स हैं जो कि फर्टिलिटी जिनके ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि सॉइल के अंदर सॉइल की कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन सॉइल की डिपेंड करती है फर्टिलिटी पे, ठीक है, कि उसमें ऑक्सीजन एंड वाटर कितना है, ये भी मैटर करता है सॉइल की फर्टिलिटी को डिसाइड करने के लिए। तो दिस इज अबाउट सॉइल, सॉइल कंपोजिशन, सॉइल फर्टिलिटी। इसके बाद जो फंक्शंस ऑफ सॉइल है, सॉइल के यूजेस क्या हैं हमारे लिए, किस तरीके से एक पर्टिकुलर सॉइल जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है, सॉइल के यूजेस क्या क्या हैं,
ये बात जाननी भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ सॉइल। व्हाट आर द मेजर यूजेज ऑफ सॉइल? नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ सॉइल। जो यूजेज ऑफ सॉइल है, अगर मैं यूजेज ऑफ सॉइल की बात करूं कि यहाँ पे क्या क्या मेजर यूजेज हैं सॉइल के, ये आप लोगों को जानना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जो मेजर यूजेज हैं, सबसे बड़ा जो सॉइल का यूज है कि ये एक एक मीडियम है एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल इज मस्ट, सॉइल इज वेरी एसेंशियल, राइट। तो सबसे पहला जो यूज है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए सॉइल बहुत ही यूजफुल है। सॉइल जो होती है प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी प्लांट्स, प्लांट्स को नरिश करने का काम करती है, ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज वेरी एसेंशियल एंड सॉइल ऑलवेज प्रोवाइड द नरिशमेंट टू दी प्लांट्स, राइट। ये नरिशमेंट कैसे होता है? लाइक सॉइल प्रोवाइड करती है प्लांट्स को वाटर एंड मिनरल्स, एंड ये जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं दे आर गुड फॉर द प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, राइट। तो वाटर एंड मिनरल्स जो है वो सॉइल प्रोवाइड करती है, प्लांट्स को नरिशमेंट सॉइल प्रोवाइड करती है, सॉइल की जो क्वालिटी है उस पर प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करती है। इसके अलावा सॉइल जो है दिस इज द मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ सम माइक्रोब्स एंड फंजाई। कुछ माइक्रोब्स और फंजाई के लिए एक मीडियम का काम करते हैं, मीडियम ऑफ ग्रोथ, राइट। इसमें प्रेजेंट एयर एंड वाटर जो है फंजाई और बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए यूजफुल है। सो दिस इज ए पर्टिकुलर लैंड, दिस इज ए पर्टिकुलर मीडियम जिसमें कि बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सके, फंजाई आसानी से ग्रो कर सके, एंड दिस इज द प्लेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि मेजोरिटी ऑफ जो डिकम्पोजिशन होती है वो सॉइल में टेक प्लेस करती है। This is the place of decomposition, ठीक है। एंड दिस सॉइल फॉर्म हैबिटेट, ये एक पर्टिकुलर हैबिटेट बनाता है, हैबिटेट क्रिएट करने का काम करता है, राइट। ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को क्रिएट करता है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड दिस सॉइल आल्सो क्रिएट द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट that is required for plants and animals। तो plants and animals के लिए ये required होता है, ये जो terrestrial habitat है that is good for plants, and ये जो habitat है animals के लिए highly required है, right। ये बात आपको याद रखनी है। So this is for the growth of plants, provide nourishment to plants, medium for the growth of some microbes and fungi, and this is the place of decomposition, create the terrestrial habitat that is required for plants and animals। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है सॉइल के, यानी कि सॉइल के यूजेस हैं, राइट। यानी कि सॉइल भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, एंड इट आल्सो प्लेज ए वेरी ग्रेट एंड सिग्निफिकेंट रोल। ये एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, खासकर प्लांट्स की ग्रोथ में इसका एक सिग्निफिकेंस है। इसके बाद जो अनदर टॉपिक है वो है सॉइल इरोजन की मैं बात करता हूँ। एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप सॉइल इरोजन कहते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो लिसन केयरफुली अबाउट व्हाट सॉइल इरोजन। किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको के साथ? सॉइल इरोजन की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। I am talking about soil erosion. सॉइल इरोजन की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है
सॉइल इरोजन। अब यहाँ पे जो सॉइल इरोजन है वो क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अगर मैं बात करूँ सॉइल इरोजन की, सॉइल इरोजन जो है यानी कि अगर यहाँ पे एक कंडीशन है, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक इश्यू है ये, कि यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर सॉइल राइट वो डिटैच होके किसी दूसरे प्लेस पे चली जाती है, राइट अपने ओरिजिनल प्लेस से वो किसी दूसरे प्लेस पे डिटैच होकर चली जाती है, दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, राइट। तो सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन, दिस इज द डिटैचमेंट ऑफ सॉइल, दिस इज व्हाट, डिटैचमेंट ऑफ सॉइल, right, and transport to other place. This is the detachment of soil and transport to other place. Transport to other place. So detachment of soil and this transport to other places, और other places में जो transport हो जाती है, that is called soil erosion. So detachment of soil and transport to other places, this is called soil erosion. जिसे आप soil erosion कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, soil erosion कहते हैं। तो दिस इज द डिटैचमेंट ऑफ सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस सॉइल टू द अदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के लिए काफी सारी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि हैवी रेनफॉल की वजह से जो कॉजेज है सॉइल इरोजन के, वो क्या है, हैवी रेनफॉल। तो हैवी रेनफॉल की वजह से भी सॉइल इरोजन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से भी सॉइल इरोजन हो जाता है। दिस इज अबाउट सॉइल इरोजन, राइट। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन के लिए राइट ये कंडीशन मतलब मेनली रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं कि सॉइल की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है। जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट है, सॉइल की जो फॉर्मेशन हुई है, इस लेयर को फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए हैं, राइट। हमें इसे कंजर्व करके रखना है, हमें इसे प्रोटेक्ट करके रखना है, हमें अपनी सॉइल की क्वालिटी को खराब नहीं करना है, सॉइल पॉल्यूशन नहीं होने देना है, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि ये जो लेयर है, ये जो फर्टाइल जो लैंड आप देखते हैं, इसको बनने में हजारों लाखों साल लगे हैं, और इसको बनाने के लिए हमारा जो रिस्पॉन्सिबल है वो वेदर रिस्पॉन्सिबल होता है। सॉइल की जो फॉर्मेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के अंदर टॉपिक इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो व्हाट इज एग्जैक्टली फॉर्मेशन ऑफ सॉइल? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो डिपेंड्स करती है वो वेदरिंग पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन फिजिकल वेदरिंग, इट डिपेंड्स ऑन बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ये जो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन नंबर 1 इज फिजिकल वेदरिंग पे डिपेंड करती है सॉइल फॉर्मेशन, नंबर 2 इज बायोलॉजिकल वेदरिंग पे भी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिपेंड करती है। तो फिजिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, इन दोनों पे सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करती है। एंड व्हाट इज फिजिकल वेदरिंग एंड व्हाट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहाँ पे मैं फिजिकल वेदरिंग की बात कर रहा हूँ, व्हाट इज एग्जैक्टली फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग यानी कि जैसे कि यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे जो है फिजिकल वेदरिंग की मैं बात करूँ तो राइट, इसमें इट इंक्लूड्स रेनफॉल की वजह से सॉइल फॉर्मेशन होती है, राइट। और यहाँ पे रॉक जो है वो रॉक्स वेदरिंग की वजह से सॉइल फॉर्मेशन होती है। रॉक्स वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि सीजनल चेंजेस की वजह से जो रॉक कभी जो है वो हीट होता है, कभी वो कूल हो जाता है, राइट। तो कभी कंडेंस करता है, राइट, और कभी वो एक्सपेंड कर जाता है। तो रॉक की जो अपर मोस्ट लेयर है कंडेंस समटाइम एक्सपेंड कर जाती है, जिसकी वजह से सॉइल पार्टिकल्स वहाँ से निकलने स्टार्ट होते हैं एंड वो जो है सॉइल फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। तो रेनफॉल एंड रॉक्स वेदरिंग की वजह से, ये जो कि फिजिकल वेदरिंग के पार्ट है, इसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा सॉइल फॉर्मेशन के लिए अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग भी सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब क्या होता है, राइट। बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे राइट, नॉट फिजिकल वेदरिंग, हाँ ये नॉट बायोलॉजिकल वेदरिंग, सॉरी मैं फिजिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात कर रहा था सॉइल फॉर्मेशन की। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब क्या है कि जो फॉर्मेशन ऑफ लाइकेन है, फॉर्मेशन ऑफ मॉसिस है, तो ये सब क्या है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं। और ये लाइकेन्स की फॉर्मेशन होना, मॉसिस की फॉर्मेशन होना, राइट, जो लोअर प्लांट्स है ब्रायोफाइट्स की फॉर्मेशन होना,
तो एल्गी की फॉर्मेशन होना, इन सब की जो फॉर्मेशन है, इन सब की एक्टिविटीज से भी सॉइल की अपर मोस्ट लेयर बनती है। और इस बायोलॉजिकल वेदरिंग की वजह से, राइट, बायोलॉजिकल वेदरिंग की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी पावर भी बढ़ती है, राइट। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिखिएगा कि जो बायोलॉजिकल वेदरिंग इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ लाइकेंस की फॉर्मेशन की वजह से होता है, एल्गी की फॉर्मेशन की वजह से होता है, मॉसिस की वजह से होता है, राइट। ये सब बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं और इनकी जितनी ज़्यादा फॉर्मेशन होगी उस फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? दैट रिजल्ट्स टू सॉइल फॉर्मेशन, राइट। एंड दिस जो वेदरिंग है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर इंक्रीजिंग फर्टिलिटी पावर ऑफ सॉइल, वेरी एसेंशियल इवन फॉर इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाने के लिए ये जरूरी भी है, ये बात आपको याद रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट lecture number 4 of natural resources, and this is all about soil. Now about another natural resource and another important जो environmental issue है, right, that I will discuss in my next class. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।